सज्जनों माताओं, ये 5 मूल प्रकृतियां दुर्गा जी, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और इनकी अंशभूता देवियों का वर्णन आपने श्रवण किया। मूल प्रकृति के 12 अंशों में से एक स्वधा देवी हैं, जो पितरों को हम जो पिंड जल आदि जो देते हैं, इन स्वधा देवी के फलस्वरूप ही उनको प्राप्त होता है। स्वधा स्वधा स्वदत्यैवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति। यदि आप सुबह उठ करके केवल 3 बार कह दें स्वधा स्वधा स्वधा, तो आपको श्राद्ध का फल मिल जाता है। प्रातरुत्थाय यह पठेत, श्राद्धस्य फलम माप्नोति सुनिश्चयम सुनिश्चितम। केवल सुबह उठ करके 3 बार स्वधा 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 कह के प्रणाम कर दिया आपने, तो आपके पितरों को उस दिन का भोजन मिल जाता है। इतना ये स्वधा देवी की कृपा है। ऐसे ही स्वाहा देवी है। मंत्रों में चतुर्थी विभक्ति जो होती है, संस्कृत में 7 विभक्ति होती है एक संबोधन। चतुर्थी विभक्ति क्या होती है? श्री गणेशाय नमः, गणेश जी के लिए प्रणाम। दुर्गाय नमः, दुर्गा जी के लिए प्रणाम। के लिए चतुर्थी विभक्ति क्या है? के लिए। तो वैसे ही ये स्वाहा भी चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। स्वाहा लगा देने से मंत्र जो होता है ये चतुर्थी विभक्ति बन जाता है। स्वाहा, श्री कृष्णायै स्वाहा, ह्रीं श्री राधायै स्वाहा। स्वाहा शब्द जोड़ देने से यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और जागृत हो जाता है। और स्वाहा शब्द की एक और सबसे बड़ी विशेषता यह है, ध्यान दीजिएगा, इस कलिकाल में भगवान शिव ने सारे मंत्रों को कीलित करके रखा है। यहां तक कि आप जो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, यह मंत्र भी कीलित है। कीलित का अर्थ क्या होता है? लॉक किया हुआ। जैसे ताला लगा हुआ है तो घर में आप प्रवेश नहीं कर सकते, उसकी कोई वस्तु को आप हाथ नहीं लगा सकते। ठीक उसी प्रकार यदि मंत्र को कीलित कर दिया जाए तो मंत्र कितना भी जपो उसका फल नहीं मिलता, कितने भी लाख जपो तो फल नहीं मिलता। लेकिन उत्कीलन से उसका फल मिलता है। तो स्वाहा शब्द लगा देने से उस मंत्र का उत्कीलन भी हो जाता है। इतनी ये स्वाहा शब्द में शक्ति है। दक्षिणा देवी, सुरभि देवी, भगवान यज्ञ नारायण की शक्ति का नाम है दक्षिणा देवी। और सुरभि देवी, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में इन सुरभि देवी को प्रकट किया। ये राधिका जी के श्रीअंग में से प्रकट हुई सुरभि देवी, लक्ष्मी जी के श्रीअंग में से। लक्ष्मी स्वरूपाम परमाम राधा सहचरीम पराम। सुरभि देवी राधा जी की सखी है, सहचरी है। गवाम अधिष्ठात्रीम देवीम गवाम आद्याम गवाम प्रसुम। ये गायों की अधिष्ठात्री देवी है सुरभि देवी। ओम सुरभ्यै नमः। 1 लाख इस सुरभि मंत्र का जप करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। ओम सुरभ्यै नमः। बोले दीपावली के दूसरे दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन पूर्वाह्न में जो सुरभि देवी की पूजा करता है, वह व्यक्ति इंद्रलोक में सुख भोगता है। पूर्वाह्न में, पूर्वाह्न मतलब 2 बजे के पहले तक सुरभि देवी की पूजा करना चाहिए। पवित्र रूपाम पूताम च भक्तानाम सर्वकामदाम यया पूतम सर्वविश्वम ताम देवी सुरभिम भजे। इन सुरभि देवी का गोमय और गोमूत्र, इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है।
जहाँ पर गोमय और गोमूत्र से लेपन होता है उसी भूमि पर देवता विराजमान होते हैं। श्राद्ध कर्म हो, चाहे देव कर्म हो, चाहे यज्ञ हो, कोई भी कर्म बिना गोमय लेपन के नहीं होता। और अमृतों में पंचामृत, 5 अमृत जो बताए गए हैं, पंचामृत में हम लोग वैसे दूध, दही, घी, शहद, शर्करा मिलाते हैं, लेकिन पंचगव्य, आप पंचगव्य की महिमा नहीं जानते माताओं सज्जनों। हमारे प्राचीन भारत में जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान होता था तो सबसे पहले यजमान को पंचगव्य प्राशन कराया जाता था। धरती पर पंचगव्य के अलावा ऐसी कोई दूसरी औषधि नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है पंचगव्य के अलावा जो आपके पूर्व जन्म के संस्कारों को ठीक कर सके। और आपकी सूक्ष्म नाड़ियों में ऐसा कोई मेडिकल साइंस में ऐसी कोई अभी तक मेडिसिन नहीं बनी कि जो उन सूक्ष्म नाड़ियों में जा सके जहां तक पंचगव्य जाता है। पंचगव्य, दूध, दही, गोघृत, गोबर और गोमूत्र। लेकिन पंचगव्य किसका बना हो? बोले जो हमारे भारत की, जो पुराणों में जिस गाय का वर्णन है, जिसके पीठ पर ककुद होता है, जिसकी सींग होती है, हमारी देसी गाय, ऐसी देसी गाय, उसका पंचगव्य। कोई बहुत पापी व्यक्ति हो, बहुत दुराचारी हो, बहुत क्रोधी व्यक्ति हो, तामसी हो, किसी की बात नहीं मानता हो, किसी के नियंत्रण में नहीं आता हो, उसको आप 40-41 दिन पंचगव्य प्राशन कराइए, फिर देखिए उसका स्वभाव कैसे बदलता है। 41 दिन तक नियम से उसको पंचगव्य पिलाइए, सुबह खाली पेट। पंचगव्य पिलाने के बाद में 1 घंटा उसको कुछ मत दीजिए, फिर चमत्कार देखिए। ऐसी शक्ति है पंचगव्य में। लेकिन विधि से निर्मित हो पंचगव्य, यह पूर्व जन्म के संस्कार तक को मिटा सकता है इस भौतिक देह के द्वारा प्रवेश करके। यह पंचगव्य में सूक्ष्मता और शक्ति है। सज्जनों, माताओं, दशम स्कंद में मनुओं का 14 मनुओं ने विंध्य पर्वत पर मां भगवती की उपासना की, उनका वर्णन है। एकादश स्कंद में गायत्री संबंधी, एकादश और द्वादश स्कंद में गायत्री संबंधित विवेचना की गई, जिसमें गायत्री का सहस्त्र नाम भी है, हृदय है, स्तोत्र है, कवच है, और गायत्री के विविध प्रयोग है। गायत्री के विविध प्रयोग, विविध प्रयोगों का अर्थ यह है कि यदि कोई गायत्री मंत्र सिद्ध कर ले, बेल की लकड़ी, बेल की समिधा से 7 दिन तक 100 आहुति यदि खीर की दे, अकूत लक्ष्मी प्राप्त होती है। बेल की समिधा हो। ब्राह्मी के पुष्पों से 100 गायत्री मंत्र से आहुति दिया जाए, व्यक्ति की मेधा शक्ति प्रखर होती है। यहां तक कि गायत्री सिद्ध किया हुआ व्यक्ति एक मिट्टी का ढेला लेकर के यदि 100 बार गायत्री मंत्र बोल करके यदि आकाश में जिस दिशा में फेंक देगा, उस दिशा में बारिश तक रोक सकता है। गायत्री मंत्र जिसका सिद्ध हो, वो यदि अभिमंत्रित करके यदि जल में भस्म की आहुति दे दे तो वर्षा तक रुक सकती है। खूब बारिश हो रही हो और आपने जल में भस्म की आहुति दे दी 100 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके, तो बारिश रुक जाएगी। और ये प्रयोग हमने चलती देवी भागवत में किया था। 2014 में धर्मपेट में खूब वर्षा हो रही थी, नागपुर में खूब पेड़ गिरे, गौलीपुरा में भी कथा हो रही थी। और ये चमत्कार जग देखा हुआ है सबका। 2014 की बात है, धर्मपेट गौलीपुरा में पूरे नागपुर में पेड़ गिरे थे, लेकिन पंडाल में एक पर्दा नहीं फटा। ये प्रयोग हम लोगों ने उसी समय ये ब्राह्मणों से मंदिर में करवाया। पूरे नागपुर में तबाही हुई थी। ये कोई बड़प्पन बताने के लिए या सिद्धि बताने के लिए नहीं, ये तो गायत्री माता की महिमा, मंत्र की महिमा आपको बता रहा हूं मैं। इनके करने से क्यों